दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन आदि तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने का सपना वास्तविकता के करीब पहुंच रहा है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। भारत की गैस टरबाइन अनुसंधान डीआरडीओ का ही हिस्सा है। यह भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दे। नॉन आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन, जिसे भारत के पहले स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV घातक के लिए विकसित किया गया था, उसी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। यह इंजन अब वास्तविक परिस्थितियों में अपने तमाम तरह के टेस्ट और मूल्यांकन के लिए तैयार है, जिसे एक विशेष फ्लाइंग टेस्ट बेड FTB पर किया जाएगा। यह परीक्षण कई चरणों में किए जाएंगे। इस परीक्षण चरण में ड्राई कावेरी इंजन को FTB पर लगाया जाएगा ताकि इसे कई तरह की फ्लाई कंडीशन और एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा और इसकी क्षमता का हर तरह की परिस्थितियों, मौसम लोकेशन और टेम्परेचर में आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही इंजन की लंबी उड़ान के दौरान सहनशीलता और दक्षता भी जांची जाएगी। इसका परीक्षण ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा। यह रूस के मास्को के पास स्थित है। यह पूरी तरह से संशोधित IL-73 पर आधारित है। इन फ्लाइट परीक्षण को मंजूरी व्यापक परीक्षणों के बाद दी गई है, जिसमें रूस में हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन और भारत में गहन ग्राउंड ट्रायल शामिल हैं। रूस में पिछले साल केंद्रीय विमानन मोटर संस्थान CIAM में किए गए हाई एल्टीट्यूड परीक्षणों में 13,000 मीटर 52,651 फीट की ऊंचाई का सिमुलेशन किया था। GTRA और DRDO का लक्ष्य 2024 से 25 तक सभी परीक्षणों को पूरा करना और 2025 से 26 तक सीमित उत्पादन शुरू किया जाएगा। दुनिया के केवल 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन आदि तरह के एडवांस इंजन बना सकते हैं। ये वे देश हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर का भी अधिकार है। भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत की योजना इस इंजन का इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित हवाई वाहनों UAV में करने की है। हालांकि भारत का स्वदेशी सैन्य जेट इंजन बनाने का मिशन खत्म नहीं हुआ है। कावेरी इंजन से मिले अनुभव से सीखे गए सबक अब नई संभावनाओं का रास्ता साफ करेंगे। बता दें कि PM मोदी पिछले महीने क्वाड और यूनाइटेड नेशन बैठक के लिए अमेरिका गए थे। तब उन्होंने 99 GF 4004 टर्बोफैन जेट इंजनों की डिलीवरी में देरी को उठाया था, जिसके बाद GE ने तय समय से लगभग 2 साल पीछे मार्च 2025 तक आपूर्ति शुरू करने का वादा किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि $716 मिलियन के अनुबंध की शर्तों के अनुसार HAL इस मामले में दंडात्मक प्रावधान लागू कर सकता है। हालांकि यह एक लॉजिस्टिक का मुद्दा है जिसे GE और HAL के बीच सुलझाया जा सकता है। GE का कहना है कि उसे अपने दक्षिण कोरियाई आपूर्तिकर्ताओं में से एक से आपूर्ति सीरीज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा HAL और GE अब योजनाबद्ध तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के लिए भारत में ज्यादा शक्तिशाली GE F414 एरो इंजन के साथ मिलकर प्रोडक्शन के लिए टेक्नो कमर्शियल नेगोशिएशन भी कर रहा है। अगर यह डील हुई तो लगभग $1 बिलियन की लागत से 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर की जाएगा। यह डील इसी वित्तीय वर्ष में फाइनल हो सकती है। इंजन की देरी के साथ साथ तेज मार्क के पर हथियारों के साथ साथ इजरायली रडार का इंटीग्रेशन भी मौजूदा वक्त में चल रहा है। अगर यह डील समयबद्ध तरीके से अमल में लाई जाती है तो वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना अगले 15 सालों में 180 तेजस मार्क के और कम से कम 108 मार्क 2 जेट विमानों को शामिल करने पर विचार कर रही है। मौजूदा वक्त में धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत के लड़ाकू विमानों की संख्या में गिरावट होती नजर आ रही है। इन डील के जरिए भारत अपने लड़ाकू विमानों की संख्या में गिरावट को रोका सकता है। सेना फिलहाल सिर्फ 30 लड़ाकू विमानों के साथ काम चला रही है, जबकि चीन और पाकिस्तान से खतरे से निपटने के लिए 42.5 स्क्वाड्रन अधिकृत हैं।
भारतीय वायुसेना की 114 नए 4.5 पीढ़ी के मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमानों MRFA की लंबे समय से चली आ रही तलाश भी अभी पूरी होने से बहुत दूर है। हाल ही में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू मल्टी रोल फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और विमान को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसका निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। यह विमान भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर देगा जिनके पास अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। 25 टन का ट्विन इंजन विमान जो भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इस विमान में दुश्मन के रडार की ओर से पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। एडीए में AMCA के परियोजना निदेशक डॉ. कृष्ण राजेंद्र नीली ने कहा कि यह विमान विश्व स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बराबर या उनसे भी बेहतर होगा। डॉक्टर नीली ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस परियोजना के विकास को देखते हुए जो एक समकालीन लड़ाकू विमान है, यह विमान AMC दुनिया के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। विमान में 6.5 टन क्षमता का एक बड़ा छुपा हुआ आंतरिक ईंधन टैंक होगा और इसमें कई तरह के हथियार रखे जा सकेंगे, जिनमें स्वदेशी हथियार भी शामिल हैं। AMCAM के एक वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन KN वर्ग का US निर्मित G414 इंजन होगा, जबकि अधिक उन्नत AMCAM के 2 अधिक शक्तिशाली एक 110 KN इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट OBAM GTRI द्वारा एक विदेशी रक्षा प्रमुख के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। लड़ाकू विमान इंजन के विकास के लिए रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए भारत फ्रांस के सफ्रान SA के साथ बातचीत कर रहा है, जो विमान इंजन और संबंधित उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। इंजन में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट और रडार उत्सर्जन से इंजनों को बचाने के लिए सर्पेंटाइन एयर इंटेक डक्ट जैसी अन्य विशेषताएं AMCA का हिस्सा होने की संभावना है। AMCA को विकसित करने के लिए चर्चा 2007 में शुरू हुई थी। शुरुआती योजना रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान समिति FGFA कार्यक्रम के तहत विमान विकसित करने की थी। हालांकि भारत ने 2018 में FGFA परियोजना से खुद को अलग कर लिया। AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस 4.5 पीढ़ी का सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को मौजूदा 4थी पीढ़ी के विमानों से अलग करने वाली मुख्य बात इसकी स्टील्थ विशेषताएं हैं। विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसमें शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार होंगे, इसीलिए यह दुश्मन के विमानों के सिग्नेचर को रजिस्टर करने और उन्हें मार गिराने में सक्षम है। एडीए में पूर्व AMCA परियोजना निदेशक डॉ. के घोष ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि 4थी पीढ़ी के विमान को आमतौर पर इन स्टील्थ विशेषताओं के लिए डिजाइन या कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है। भले ही बाद में कुछ विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन इससे भी यह पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं बन पाएगा। आंतरिक हथियार बे और एक बड़ा आंतरिक ईंधन टैंक जैसी स्टील्थ विशेषताएं AMCA जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का हिस्सा हैं। आंतरिक हथियार बे में 4 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और कई सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री ले जाई जा सकती हैं, जिसका पेलोड 1500 किलोग्राम है। बाहरी ईंधन टैंक और बाहरी रूप से जुड़े हथियार इस विमान को और घातक बना देगा। विमान की सतह पर इस्तेमाल की जाने वाली विशेष सामग्री इसे रडार की पकड़ में आने से रोक लेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विमान के लिए अधिक उपयोग समय और छोटी सेवा क्षमता या रखरखाव अवधि सुनिश्चित करना होगा। कई संरचनात्मक घटकों पर नजर रखने और वास्तविक समय में विमान की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन IVHM प्रणाली को शामिल करने से इसमें मदद मिलेगी। एडीए को उम्मीद है कि विमान की पहली उड़ान 4.5 से 5 साल में होगी। विमान के पूर्ण विकास में अब से लगभग 10 साल लगने की उम्मीद है। HAL की ओर से विमान का निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। विमान के निर्माण में निजी उद्योग के भी शामिल होने की उम्मीद है।
पांचवीं पीढ़ी के अन्य लड़ाकू विमान केवल कुछ ही देशों ने पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान बनाए हैं। वर्तमान में सेवा में मौजूद विमानों की सूची में अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-30A लाइटनिंग द्वितीय, चीनी J-20 माइटी ड्रैगन और रूसी सुखोई Su-57 शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने संकेत दिया है कि उसे शुरुआत में AMCA के 7 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए LCA और AMCA के अतिरिक्त स्क्वाड्रनों की योजनाबद्ध प्रेरण एक दशक में स्वीकृत स्क्वाड्रन की संख्या में वृद्धि नहीं करेगी। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 अकाना G414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पिछाड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMCA के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा। चीन की हालत भी खराब रहेगी। AMCA रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-30 छोटा है। यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-30 का 35 फीट ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वो है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में 6500 किलोग्राम फ्यूल आएगा, जबकि अमेरिकी फाइटर में 8275 किलोग्राम आता है। भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और